स्वागत है आपका समाचार प्लस झारखंड बिहार में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम और मैं प्रभा शर्मा। समाचार प्लस झारखंड बिहार के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। विदेशों में भी जो भारतीय बसे हुए हैं वो जश्न आजादी में डूबे हुए हैं। जी हाँ, क्यों नहीं शारिफ, क्योंकि देश 75वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर चुका है और ये 75 साल आसान नहीं थे। जाहिर तौर पर कई कठिनाइयां हमने देखी, कई वीर सपूतों ने शहादत दी है, तब जाकर हमें आजादी मिली है। और जश्न आजादी के मौके पर देश के नाम प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, क्या मुख्यमंत्री ने कहा, राज्यपाल ने क्या कुछ कहा, ये आपको बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार लाल किले से झंडोत्तोलन किया है और देश की जनता को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आतंकवाद की चुनौतियों से लड़ रहा है। हिम्मत के साथ जवाब दे रही है हमारी सेना। सेना के हाथ मजबूत करने में सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत बदल रहा है, भारत कठिन से कठिन फैसले अब ले सकता है। इसके बाद उन्होंने बेटियों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि चाहे वो रिजल्ट हो या फिर ओलंपिक का मैदान हो, बेटियां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। किसानों के मुद्दे पर मोदी ने कहा है कि 80% किसानों के उत्थान का नारा देते हुए छोटे किसान बने देश की शान। तो कहीं ना कहीं तमाम वर्ग को एड्रेस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसान की बात करें, आम आदमी की बात करें, छात्रों की बात करें या खिलाड़ियों की बात करें या फिर सेना की बात करें। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने उप राजधानी दुमका में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने झारखंड वासियों के नाम संदेश दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हम लोगों ने मिलकर हर कठिनाई का सामना बहादुरी से किया है और आगे भी ऐसा ही करेंगे। देश के वीर जवानों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कोरोना से प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए हमारी सरकार लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास कर राज्य को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष योगदान है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने और तीसरी लहर से बचाव एवं रोकथाम के लिए सघन जांच की जा रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया है और परेड की सलामी ली है। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने हर वर्ग को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत देश के शहीदों को याद करते हुए किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा, इस बात का उन्होंने भरोसा दिलाया है। खेल के क्षेत्र में झारखंड एक अलग पहचान बना रहा है और टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह से खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसका भी जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। साथ ही साथ बेरोजगार युवाओं के लिए भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। किस तरह से सरकार कटिबद्ध है कि रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। इसके बाद उन्होंने बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 15 सालों में अपने सरकार के किए काम की जानकारी देते हुए कहा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 15 सालों में अपनी सरकार के किए कामों की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा। वहीं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब सभी वर्ग की युवतियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी, ताकि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।